ये क्या कहते हैं, हमने बाबा साहब का भी सम्मान क्या नहीं किया? 2 तो चुनाव हरा दिए, 56 में बाबा साहब चले गए, महापरिनिर्वाण हो गया। अब क्या हुआ? 56 के बाद बाबा साहब के अनुयायी लगातार कहने लगे कि भारत रत्न दो बाबा साहब को। 56 के बाद कई लोगों को भारत रत्न दिया कांग्रेस ने, बाबा साहब को नहीं दिया। जब बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? जब इस देश में वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का समर्थन कर रही थी। अटल जी, अडवाणी जी के कहने पर वीपी सिंह जी ने माना और बाबा साहब को भारत रत्न मिला। तो हम नजदीक हैं भाई बाबा साहब के। कांग्रेस तो मजबूरी से नजदीक कहती है अपने आप को, कभी सम्मान नहीं किया। नहीं तो भाई साहब 1956 में गए तब 65-66 साल के थे बाबा साहब। उनका 75वीं जयंती आई, वो आई 1966 में। तब भी लोगों ने कहा कि बाबा साहब भारत रत्न के हकदार हैं, कुछ नहीं किया। जब 100वीं जयंती आई और कांग्रेस का राज बदल गया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, अटल जी और अडवाणी जी बाहर से समर्थन कर रहे थे उस सरकार का, उस समय बाबा साहब को भारत रत्न मिला। और उसी समय सेंट्रल हॉल में तेल चित्र लगाया। कांग्रेस ने तो उसके लिए भी मना कर दिया कि जगह ही नहीं है सेंट्रल हॉल में तेल चित्र लगाने के लिए। जिस स्थान पे बैठ के बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, उस स्थान को कांग्रेस ने कह दिया कि सेंट्रल हॉल में बाबा साहब के लिए तेल चित्र के लिए जगह लगाने के लिए जगह ही नहीं है। ये दोनों काम अगर किसी ने किए तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट में हुए, जब अटल जी, अडवाणी जी वीपी सिंह का सरकार का समर्थन कर रहे थे। तो हम नजदीक हैं भाई बाबा साहब के, कांग्रेस नजदीक नहीं है भाई साहब, ध्यान रखना, नहीं है नजदीक। और जब 125वां जयंती का समय आया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। और मोदी जी ने कहा कि जो स्थान बाबा साहब के लिए जन्म का हो, परिनिर्वाण का हो, दीक्षा भूमि का हो, शिक्षा भूमि का हो, जो स्थान बाबा साहब के नाम से हैं, चैत्य भूमि हो, उन सारे स्थानों का बाबा साहब के लिए हम विकास करेंगे। और पंच तीर्थ जैसी एक योजना बनाई, वो किसने बनाई भाई साहब? नरेंद्र मोदी ने। तो कांग्रेस